आज हम एक खिलाड़ी पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस खिलाड़ी का नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा राजस्थान की आन है, बान है और शान है। तो आइए अवनी लेखरा के बारे में जानकारी लेते हैं कि अवनी लेखरा पर क्या क्या तथ्य बन सकते हैं। अवनी लेखरा ये जयपुर की रहने वाली हैं। ये पैरा निशानेबाजी की प्लेयर हैं। विकलांग खिलाड़ियों के खेलों को पैरा खेल कहते हैं। और पैरा निशानेबाजी की 10 मीटर व 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की प्लेयर हैं और उसकी SH1 कैटेगरी से संबंधित हैं। तो ये रहने वाली हैं, जयपुर की रहने वाली हैं, पैरा निशानेबाज हैं, पैरा निशानेबाज हैं और पैरा निशानेबाजी की 10 मीटर व 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की प्लेयर हैं और उसकी भी SH1 कैटेगरी की प्लेयर हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें इनका संबंध SH1 कैटेगरी से है और इनको दो उपनामों से जाना जाता है। ये राजस्थान की बेटी हैं और इन्हें राजस्थान की गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। तो इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम दो याद रखने हैं। एक उपनाम है राजस्थान की बेटी और राजस्थान की गोल्डन गर्ल। राजस्थान की गोल्डन गर्ल, इन दो नामों से इनको जाना जाता है। ये अवनी लेखरा हैं। ये इनकी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, क्योंकि पहले ये विकलांग नहीं थी, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इनके पैरों में चोट लगी, इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण ये व्हील चेयर पे आ गई और बाद में ये पैरा निशानेबाज बनी और इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और राजस्थान में उड़ान योजना की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये किस किस की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर ये दो हैं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और दूसरी है राजस्थान में उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान में उड़ान योजना की भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये पूरे विश्व पटल पे छा गई? जब टोक्यो में पैरालंपिक खेल हुए 2020 में, हुए तो 21 में थे, लेकिन कोरोना के कारण एक्सटेंड किए गए थे, लेकिन कहलाएंगे टोक्यो पैरालंपिक 2020। तो उन खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता और उन्हीं खेलों में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने एक कांस्य पदक जीता, जिसके कारण ये चर्चा में आई। तो इनकी अचीवमेंट क्या रही टोक्यो पैरालंपिक 2020 में? ये क्यों चर्चा में आई? सबसे पहले एक तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक जीता, एक स्वर्ण पदक जीता। और दूसरा 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने एक कांस्य पदक जीता। अतः इन खेलों में टोटल इनके कितने पदक हो गए? 2 पदक हो गए। अतः इन खेलों में इन्होंने 2 पदक जीते टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अतः एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। एक ही पैरालंपिक में
पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, ये बन गई। अब आप देखिए, इन्होंने कई और भी पदक जीते, कई खेलों में इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन वर्ल्ड के सबसे बड़े खेल होते हैं वो पैरालंपिक विकलांग खिलाड़ियों के लिए और सामान्य खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक। अब आता है पेरिस पैरालंपिक 2024 और उनमें इनका क्या प्रदर्शन रहा। उनमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में SH1 कैटेगरी में 249.7 249.7 अंक के साथ स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिकॉर्ड अंक लेकर इन्होंने एक स्वर्ण पदक फिर जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024। दस मीटर एयर राइफल स्पर्धा की SH1 कैटेगरी रिकॉर्ड 249.7 अंक और एक स्वर्ण पदक जीता। अब आप देख रहे हैं कि 2 पहले टोक्यो में जीते और एक इसमें जीता। लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई और पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो अगर इन पर बात करें, पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, पहली भारत की महिला खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और कुल 3 पदक पैरालंपिक खेलों में प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी। अतः ये 2 इनके नाम, ये स्पेशल इनके नाम रिकॉर्ड बन गए। अब इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया वो हम देखते जा रहे हैं। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले वो एक बार देख लेते हैं, अवार्ड्स देख लेते हैं। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन बाद में इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए ये अवनी लेखरा को दिया गया और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इनको मिला 2021 के लिए, 2021 वर्ष हेतु दिया गया। प्रथम राजस्थानी महिला, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी
या खिलाड़ी भी हम कर सकते हैं, जिन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। अतः आज तक 4 ही राजस्थानियों को दिया गया है। उसमें पहला राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया था, दूसरा देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया था, तीसरा अवनी लेखरा को दिया गया है और चौथा कृष्णा नागर को दिया गया है। तो उनमें एक ही महिला खिलाड़ी है जिनका नाम अवनी लेखरा है। तो ये अवार्ड इन्हें मिल चुका है। इन्हें एक अवार्ड और दिया गया, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है। और इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में इन्हें हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से कोलकाता में सम्मानित किया गया। तो नवंबर 2024 में इन्हें कोलकाता में हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अब एक और अवार्ड हाल ही में इनको दिया गया है। इन्हें 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में बीबीसी के द्वारा इन्हें एक अवार्ड दिया गया है, पैरा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो 17 फरवरी 2025 नई दिल्ली में बीबीसी द्वारा इन्हें अवार्ड मिला है, पैरा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कितनी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, कितने सारे अचीवमेंट हैं, हमने जाना अवनी लेखरा के बारे में। पैरा निशानेबाज, जयपुर की रहने वाली, पैरा निशानेबाजी की 10 मीटर व 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की SH1 कैटेगरी की खिलाड़ी, राजस्थान की बेटी व गोल्डन गर्ल उपनाम से जानी जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर, राजस्थान में उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर। अतः आपने इनके बारे में जाना कि ये इन योजनाओं की अपने राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में इनकी क्या उपलब्धि रही? टोक्यो जो पैरालंपिक थे उसमें 2 पदक जीत के लाई, पेरिस पैरालंपिक में ये 1 पदक जीत के लाई। कुल पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया, जिन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया और बीबीसी द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडियन के अवार्ड से नवाजा गया और हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसी है हमारी अवनी लेखरा, जिनके बारे में आज हमने जाना।